बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा पोर्शन डिस्कस करना है। पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड थे। ओपन चेन था, साइक्लिक था। ओपन चेन में फिर स्ट्रेट चेन आ जाता है, फिर ब्रांच चेन आ जाता है, फिर इसी तरह साइक्लिक में होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक की आगे हमने कैटेगरी पढ़ी थी कि उसमें एलिसाइक्लिक आ जाता है, एरोमेटिक आ जाता है। फिर इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि उसमें सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी। अनसैचुरेटेड की मज़ीद कैटेगरी पढ़ी थी कि उसमें नॉन एरोमेटिक भी हैं, एरोमेटिक भी हैं। तो ये जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उनमें हम आम तौर पे डिस्कस कर रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस बनाएंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप है क्या? नाम से जाहिर है कि एक ऐसी कोई भी चेन जिसमें एक ऐसा ग्रुप लगा होगा जिसकी वजह से उस पूरी चेन को, उस पूरे कंपाउंड के प्रॉपर फंक्शन मिलेगा, एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ मिलेगी या करेक्टरिस्टिक मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, ये कोई एटम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक कंपाउंड है CH3CH3, इसको हम कहते हैं ये इथेन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह एक क्लोरीन लगा दूँ, हेलोजिन, अब ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो पहले इथेन था, अब इथाइल क्लोराइड। लेकिन अब इस एक एटम ने इस पूरे कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक बदल दी। तो इसका मतलब है कि इसके फंक्शन की वजह से इस पूरे कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली है जो इसके पास पहले मौजूद नहीं थी। तो ये हमारे पास एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ हमने OH लगा दिया, अब ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। जो इथेन की प्रॉपर्टी है या अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, टोटली डिफरेंट है। इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ एक ग्रुप ऑफ एटम के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ COH लगा दिया, अब ये बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले क्लोरीन लगाया, फिर OH लगाया, फिर COOH लगाया, तो उनकी वजह से इस कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिल रही। तो इसके यहाँ के ग्रुप के फंक्शन की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड हो रही हैं। तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। इन द सेम सेंस यहाँ कुछ बॉन्ड्स की नंबरिंग भी करैक्टरिस्टिक को चेंज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो अभी हमने ड्रा किया, इथेन, और ये सैचुरेटेड अल्केन है, एक अल्केन है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल के कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ दो बॉन्ड बना दूँ, अब ये बन जाएगा इथाइन। अब इथेन और इथाइन की करैक्टरिस्टिक में काफ़ी सारा फ़र्क है। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को भी निकाल दें और यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो हमारे पास इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अब जो पहले इथेन था फिर इथाइन बना, उसके बाद पहले इथेन था फिर इथीन बना, फिर इथाइन बना। अब तीनों की प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक किस्म के, यहाँ हम चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो उस पूरे कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे और उसके लगाने से उस कंपाउंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हों जो उसके पास पहले नहीं थी, तो वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे मैंने सिर्फ Cl लगाया तो एटम था, OH COOH लगाया तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम था, डबल बॉन्ड लगाया या ट्रिपल बॉन्ड बनाया, हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी से इम्पार्ट का मतलब प्रोवाइड करना स्पेशल प्रॉपर्टी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका उस पूरी चेन के अंदर बड़ा एक्टिव रोल है, क्योंकि उसकी इंसर्शन से, उसमें प्लेसमेंट से हमारे पास काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो केमिकली एक्टिव पार्ट, और बाद दफ़ा ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को डिसाइड कर रहा होता है। जैसे हमने OH लगाया तो ये अल्कोहल बन जाएंगे, यहाँ COOH लगाया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? हमारे पास तकरीबन इस वक्त 60 लाख के करीब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको स्टडी किया जा चुका है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है ये चंद है।
लेकिन उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो 60 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सारों को क्लासिफाई कर दिया गया है इनटू सर्टेन ग्रुप्स, चंद ग्रुप के अंदर क्लासिफिकेशन की गई है। और हम ये बार बार डिस्कस करते हैं, जब भी किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन की जाए, ग्रुपिंग की जाए, तो हमारे लिए स्टडी करना क्या होता है, आसान होता है। तो फंक्शनल हम कह सकते हैं थैंक्स टू फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री को स्टडी करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अब हमने फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है कि कौन से ग्रुप की वजह से कौन सी क्लास बनेगी। ठीक है, इसमें तो सिर्फ हम ओवरव्यू करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर इन फैमिलीज़ को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये बॉन्ड्स का डिफरेंस भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या सिंगल एटम भी हो सकता है। तो पहले जो आपकी बुक में यानी टेबल बना हुआ है तो उसमें हमने जो मुख्तलिफ अंदाज में इसकी क्लासिफिकेशन की है ताकि आपको जल्दी याद हो। सबसे पहले बॉन्ड्स के लिहाज से अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो इस फैमिली को हम कहते हैं अल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्केन कहलाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है इथेन। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3। ये इथेन इसकी एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे ये अल्कीन है। और इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इथीन को अब हम कैसे ड्रा करेंगे, तो यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन हम लगाएंगे ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो 2 बॉन्ड ये, 2 ये, 2 बॉन्ड ये, 2 ये, 4 पूरे हो जाएं। तो इसका मतलब है हमारा जो लगाना है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कार्बन कार्बन के दरमियान, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, इसमें हम और डिफरेंट किस्म के एटम अभी ऐड नहीं कर रहे। तो कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो इसको हम कहते हैं ये अल्काइन है। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 हाइड्रोजन ये, उसके साथ तो ये बन जाएगा इथाइन। तो ग्रुप का नाम क्या है, अल्काइन। तो इस तरह डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन। तो ये एग्जांपल है। अच्छा, एग्जांपल मैंने एक ही जैसी ली है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसमें, क्योंकि बुक में किसी जगह CH कार्बन ज़्यादा लिए गए हैं, कार्बन कम लिए गए हैं, तो फिर वो याद नहीं रहता। अगर हम सिर्फ 2 कार्बन के साथ ही बात को चलाएं तो वो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो। तो पहले हमने इथेन ड्रा किया, फिर इथीन ड्रा किया और फिर इथाइन ड्रा किया। अच्छा, इसी तरह अगर हम हाइड्रोकार्बन में X यानी इसको हेलो ग्रुप, हेलोजेंस भी कहा जा सकता है, जैसे क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, फ्लोरीन लगा दें, आयोडीन लगा दें। तो अगर हमारे पास X फंक्शनल ग्रुप लगा हो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तो इस X फंक्शनल को हम हेलो ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप का नाम है। और ये जो कंपाउंड्स की क्लास बनेगी ये अल्काइल हैलाइड बनेगी। जैसे हमारे पास ये है CH3, क्लियर। तो इसको अगर हम X लगाना है, सपोज हम यहाँ इथाइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन का एटम, तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर वाले तीनों से टोटली डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास अगर OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो ये ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है और इस फैमिली को हम अल्कोहल कहते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2। अब जैसे यहाँ Cl लगाया था और हम यहाँ क्या लगा देते हैं, OL, तो ये इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इस O की जगह S लगा दूँ तो ये मरकेप्टो, लेकिन हमारे पास आवाज़ एंड पे वही आएगी। इसको थायो अल्कोहल भी, क्योंकि S का वर्ड आम, ये जो थायो का वर्ड आमतौर पे S को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, मरकेप्टो, और इस क्लास का नाम है थायो अल्कोहल, या इसको थायोल भी कह सकते हैं। इन द सेम सेंस जैसे हमने इथाइल अल्कोहल ड्रा किया है, अगर मैं यहाँ SH लगा दूँ तो ये इथाइल आप कह सकते हैं थायोल बन जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ये बन जाएगा इथाइल थायो अल्कोहल। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म का दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन दोनों के एंड पे एक सिमिलैरिटी है, दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, ओल आ रहा है। ये सिंपल अल्कोहल है और ये थायो अल्कोहल है।
और इस ग्रुप का नाम याद रखें, हालांकि इस आवाज़ से थोड़ा सा डिफरेंट ये है, मरकेप्टो, ये इस ग्रुप का नाम है। अच्छा, उसके बाद 3 ये हो गए, एक हेलोजेंस वाला, 2 जिनके एंड पे ओल आता है, अल्कोहल, जिनके एंड पे अल्कोहल आता है, जैसे अल्कोहल या थायो अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल NH2 अगर लगा हो OH की जगह, तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप। और ये जो कंपाउंड है इनको अमाइंस कह सकते हैं। आगे इथाइल अमाइन सेम सीक्वेंस के साथ आप ड्रा कर सकते हैं, CH3 CH2 और एंड पे क्या लगा देते हैं, NH2। अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं, 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं और 2 एक जो ऑलरेडी कार्बन की चेन होती है उसके साथ बना। लेकिन अगर ये एक हाइड्रोजन के साथ बनाए, 2 कार्बन की चेन के साथ बनाए या हाइड्रोकार्बन के साथ बनाए, तो ये इमाइनो ग्रुप बन जाएगा, इमाइनो ग्रुप, इनको इमाइंस बोलेंगे। तो इस इथाइल इमाइन को ड्रा कैसे करेंगे, CH3 CH2 NH। तो यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन हमें निकालनी पड़ेगी। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास एक बॉन्ड ये 2 नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरह हमारे पास ये 4। तो ये इथाइल इमाइन का स्ट्रक्चर है, ये इथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ A के साथ और यहाँ इम्यूनो ग्रुप या अमाइन ग्रुप। अच्छा, उसके बाद अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, Na2, इसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो इसी तरह हमारे पास पहले हम CH3 CH2 NO2, तो ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रो इथेन। इसी तरह ये जो CN है कि अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए तो इसको हम कहते हैं साइनो ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको अल्काइल साइनाइड कहेंगे। जैसे हम इथाइल साइनाइड को हम अगर ड्रा करना चाहें तो सेम सीक्वेंस है, CH3 C। अब यहाँ कोई H नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। अच्छा, इसको दूसरे अंदाज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, सॉरी, CH2 हमने पूरा साइनो ग्रुप लगाना है, तो ये बनेगा इथाइल साइनाइड। अब लेकिन हम इसको दूसरे अंदाज में भी यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसकी एक्सप्रेशन हो सकती है अल्केन नाइट्रिल। तो जिस वक्त CN को कंप्लीट बोला जाए तो उसमें साइनाइड का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर खाली हम नाइट्रोजन को लें तो फिर हम नाइट्रिल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम खाली नाइट्रोजन को लें तो अब इसके पास कितने टोटल कार्बन होंगे, 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी इथाइल साइनाइड का जो दूसरा नाम है वो प्रोपेन नाइट्रिल्स भी बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्रिल्स। यानी इन शॉर्ट इथाइल साइनाइड, इसमें जो CN है पूरा ग्रुप हमने कंसीडर किया है CN, ठीक है। इसमें ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है इथाइल है, तो ये इथाइल साइनाइड बनेगा। लेकिन अगर हम नाइट्रिल का वर्ड लगाएंगे तो जितने भी हमारे पास उसमें कार्बन है, जैसे यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोपेन, तो ये प्रोपेन नाइट्रिल्स बनेगा। तो इसको थोड़ा सा जहन में रखेंगे कि अगर इसमें भी हालांकि 3 कार्बन ही है, लेकिन हमने इस साइनाइड को पूरा ग्रुप कंसीडर किया है और हमारे पास इथाइल को अलग से हाइड्रोकार्बन की चेन कंसीडर किया है, तो ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे। अच्छा, तीसरा जो 1 2 3 4 जो 5वां जो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है वो हमारे पास है एसिड अमाइन। अच्छा, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो हम आगे क्लास पढ़ेंगे इसमें ज़्यादातर में ये वाला ग्रुप, इसको कार्बोनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, कंटेनिंग ग्रुप्स हैं सारे, इस वजह से ये मैंने सारे रेड कलर के ड्रा किए हैं, ये रेड कलर के। तो 6 हमारे पास ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, या आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मौजूद है। अच्छा, लेकिन चूंकि हम ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो 5 हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें नाइट्रोजन, 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अच्छा, इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लें क्योंकि हम चीज़ों को आसानी की तरफ से मुश्किल की तरफ लेके आते हैं। ये वाला ग्रुप आपने बड़ी दफ़ा सुनोगे, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कंपाउंड में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड। ये इसका आप कह सकते हैं आयोपिक जो कैटेगरी के नेम्स हैं वो आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH को कहा, लेकिन अगर इस OH को हटा के हम NH2 लगा दें तो ये एसिड अमाइड बन जाएगा।
लेकिन अगर इस OH को हटा के हम X लगा दें तो ये एसिड हेलाइड, यानी ये एसिडिक ग्रुप है, इसमें से OH निकाल के NH2 लगा दिए गए, और आपको पता है NH2 पहले हमने अमाइन, लेकिन अब एसिड के साथ लगा तो ये अमाइड बन जाएगा। अब लेकिन अगर इस OH की जगह हम X लगा दें तो चूंकि X हेलोजन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये एसिड हेलाइड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, कोशिश मैंने यही की है एक ऐसी कॉमन एग्जाम्पल लें जो सब में फिट आ रही हो। यानी जैसे हमारे पास चूंकि यहाँ सारे कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बोनाइल या COO कंटेनिंग ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से हमने CH3CO, तो ये इसको हम एसिटाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इस सारे जितने भी हमारे पास, क्योंकि हमने एक एंड पे तो फंक्शनल ग्रुप लगाना है, दूसरे एंड पे हमने कार्बन की चेन लगानी, तो हमने यहाँ कार्बन की चेन लगाई है मिथाइल ग्रुप। तो ये जो कार्बोनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप लग जाता है, इस ओवरऑल को हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्लियर? तो दूसरा एंड है, इस पे हम अपने फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। दूसरे एंड पे हम क्या लगा रहे होते हैं? फंक्शनल ग्रुप लगा रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एसिटामाइड क्या बनेगा, ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, तो यहाँ अमाइड ग्रुप लगा दिया। एसिटिक एसिड में क्या बनेगा? CH3NH2, लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, लेकिन जिस वक्त हम इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो अल्कानोइक एसिड को यहाँ एथेनोइक एसिड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। क्लियर? क्योंकि इसमें 2 कार्बन वाले के लिए एथ का वर्ड इस्तेमाल, तो ये एथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम यहाँ तो OH लगेगा क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें। इसी तरह जो एसिड हेलाइड है तो CH3, तो यहाँ अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक तरफ हमने CH3 लगाया है ताकि अपनी आसानी हो, लेकिन यहाँ CH3 नहीं, व्हाट्सएवर जो मर्जी हो सकता है। अगर इसके एक तरफ H हो, यानी COO बॉन्ड की एक तरफ, ये तो हमारे पास ग्रुप बनेगा फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम कहेंगे एल्डिहाइड। तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? ये एसिटाल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जिसका एग्जैक्टली कार्बोनाइल ग्रुप है, इस तरफ तो हमने CH3 लगाया है, दूसरी तरफ भी अगर CH3 लगा दें, CH3, यानी दोनों तरफ अगर हाइड्रोकार्बन की चेन हो कार्बोनाइल ग्रुप के, तो ये कीटोन बन जाएगा। इस कीटोन का नाम है एसीटोन, लेकिन जिस वक्त हम इसको आयुपिक नेम की तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्रोपानोन, प्रोपानोन। क्लियर? अच्छा, इसी तरह एल्डिहाइड जिसके एंड पे ओन आ जाए तो ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ यानी साइंटिफिक नेम्स की बात करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, जितने भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है उनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इसकी पहचान क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम्स में इसकी पहचान Al से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेथनॉल, तो यहाँ हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं Al। जैसे 2 कार्बन वाले के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे एथेनल। जिस तरह यहाँ अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे एथेनॉल, तो ये एथेनल, तो इसको Al से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगर कार्बोनाइल अगले हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ी हो तो इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज या एस्टर लिंकेज। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे एस्टर, ठीक है। लेकिन हम चूंकि एसिटाइल ग्रुप के साथ, तो ये एसिटाइल ग्रुप है, ये आप कह सकते हैं इसके साथ हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, तो ये बन जाएगा मिथाइल एसीटेट। इसी तरह अब यहाँ तक तो वो हैं जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप या C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप पाया जाता है। लेकिन आखिर में हमारे पास एक लिंकेज है जिसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के कार्बन मौजूद है। यहाँ फ़र्क क्या है कि इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ दोनों तरफ सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो उसको हम ईथर बोलेंगे। तो जैसे इथाइल मिथाइल ईथर में हम क्या करते हैं, एक तरफ इथाइल लगा देते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और दूसरी तरफ CH3। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं इथाइल मिथाइल ईथर की। तो जो हमने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये 17 फंक्शनल ग्रुप हैं। 3 को हमने बॉन्ड्स के लिहाज से अलग कर लिया, एक में हेलोजेंस लगती हैं जिनको अल्काइल हैलाइड कर, एक 2 ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ यानी अल्कोहल की कैटेगरी है, एक सिंपल अल्कोहल है और दूसरे हमारे पास थायो अल्कोहल है। फ़र्क क्या है, इसमें OH आता है, इसमें SH। इसका जो ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सल है, इसके नाम है मरकेप्टो। ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा इथाइल थायो अल्कोहल। चलिए, अच्छा, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है ये हमने कहा था 5 हैं, 1 2 3 4
5 है, ठीक है। अगर सिर्फ अमाइनो ग्रुप लगा हो तो ये अमाइंस कहलाती हैं, जैसे इथाइल अमाइन। अगर NH लगा हो, यहाँ NH2 है, यहाँ NH, तो ये इमाइनो ग्रुप है, तो ये इमाइंस है, और यहाँ इसको हम कहेंगे इथाइल इमाइन। और अगर NO2 लगा हो तो ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड को नाइट्रो कंपाउंड्स कहा जाते हैं, जैसे नाइट्रो इथेन, ये नाइट्रो के साथ हमने इथेन लगाया। यहाँ मैंने दो अंदाज में इसको डिस्कस किया। अगर टोटल CN ग्रुप को नाम के अंदर लेके आए तो सिर्फ हम उस C के अलावा बाकी जो 2 कार्बन है उनके नाम से नाम बनाते हैं, जैसे इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर सिर्फ N को हम रिप्रेजेंट करें अपने ग्रुप के अंदर, जैसे नाइट्रिल N को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फिर जितने कार्बन इसके साथ अटैच होंगे N के साथ, तो उसके लिहाज से इसको नाम देंगे। जैसे यहाँ हमने क्या किया कि 1 2 3 कार्बन अटैच, तो इसकी वजह से इसका नाम रखे प्रोपेन नाइट्रिल्स। क्लियर। तो ये तीनों एसिडिक हैं। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो नॉर्मल हमारा जो एसिडिक ग्रुप होता है CW, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है, और इसी तरह यहाँ हमने OH को हटा के NH2, तो ये एसिडमाइड बन जाएगा, और यहाँ CWH की जगह X लगा तो ये एसिड हैलाइड बनेगा। तो इसकी एग्जांपल एसिटामाइड है, कि मैंने बताया कि यहाँ अपनी आसानी के लिए हमें एसिटाइल ग्रुप लिया है, कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हमने CH3 लगा दिया, दूसरी तरफ हम अपना फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, ताकि आप लोगों को एक ही तरह एग्जांपल यानी एक लिखना आसान हो एग्जांपल। जैसे ये एसिटामाइड है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिटल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होती है और एक तरफ H लगा होता है। हाँ, जो कीटोन होता है उसमें दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, यानी आप कह सकते हैं इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिड ऑफ द चेन मौजूद होता है। तो जैसे यहाँ हमारे पास एसीटोन में दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है। एस्टर लिंकेज में क्या होता है कि एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है O के, और दूसरी तरफ C ग्रुप होता है। तो ये एक लिंकेज है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो कंपाउंड एस्टर लिंकेज बनता है, ये 2 कंपाउंड के आपस में मिलने से बनता है। एक को हम कहते हैं एसिड, दूसरे को हम कहते हैं अल्कोहल। इसका ग्रुप का नाम है एसिड। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये मिथाइल एसीटेट बनेगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोकार्बन की चेन को जोड़े तो वो ईथर लिंकेज बनेगा। यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो, यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ सिंपल क्या है, सिर्फ चेन है मौजूद है। तो ये इसका नाम बनेगा इथाइल मिथाइल। एक तरफ हमने इथाइल लगा दिया, दूसरी तरफ मिथाइल लगा दिया, और कॉमन नेम इसका इथाइल मिथाइल ईथर है। तो कुछ के हमने साइंटिफिक नेम डिस्कस किए हैं, कुछ के ज़्यादातर के हमने कॉमन नेम डिस्कस किए हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुप के लगने से तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक फैमिलीज बन रही है, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिक फैमिलीज बने। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन आ जाएगी ऐसे ग्रुप की लिस्ट बयान करें जिसमें ऑक्सीजन है, तो ये तो सारे जो मैंने यहाँ इस तरफ ड्रा किए, ये तो सारे ऑक्सीजन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 सारे ऑक्सीजन वाले हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी ऑक्सीजन वाला है, ये भी ऑक्सीजन। तो टोटल 17 में से 9 ऑक्सीजन वाले। अगर नाइट्रोजन वाले हम डिस्कस करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये नाइट्रोजन वाले। अगर हेलोजन वाले डिस्कस करें तो एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन हेलोजेंस, तो 2 ये बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहरहाल ये हमारी बुनियाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी वजह से ऑर्गेनिक फैमिलीज बनी है, और ऑर्गेनिक फैमिलीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट ईयर वाला थोड़ा सा लेक्चर को रिपीट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा। वो भी ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेकिन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।